हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ घर के बेसिक सामान से चिली पनीर। ये मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर, जो मैंने घर पे बनाया था। इसमें मैंने 2 प्याज, 1 शिमला मिर्च काटी है। और ये सब चीज़ें तो मार्केट में मिल जाती हैं, ग्रीन चिली, रेड चिली, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर और टमाटो सॉस। ये मैं हरी मिर्च काटना भूल गई थी, तो मैं 2 हरी मिर्च को ऐसे काट लूँगी लंबे शेप में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पनीर को डाल लेंगे बाउल में। घर का पनीर है ये, तो थोड़ा टूटा टूटा दिखेगा आप लोगों को। इसमें मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देती हूँ। ये कश्मीरी लाल मिर्च है। रेड चिली मैंने वो तीखी वाली नहीं डाली है। और इसी में मैं ज़रा सा डाल दूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जो मैंने होममेड बना के रखा हुआ है। इसको ऐसे थोड़ा सा इधर मैंने डाल दिया है 2 चम्मच चावल का आटा। देख सकते हैं ये मार्केट में मिलता है। अगर आपके पास ना हो तो आप चावल को पीस के और उसको छन्नी से छान के भी बना सकते हैं। इसी में मैं डाल दूंगी जरा सा नमक। जब तक हम अपने मैरिनेशन को तैयार करेंगे, तब तक हम इधर पैन में तेल डाल के गरम कर ले हैं। दिखाइएगा, पैन में तेल डाल के गरम कर लेते हैं। इसमें हम अपने पनीर को छान पाएंगे। अब हम इसको हाथों से अच्छे से इसकी बाइंडिंग करते हैं। नहीं हुआ है तो इसको हम जरा सॉस करते हैं। मेरा ये घर का बनाया हुआ पनीर है और इसको बना के रख दिया था। ये थोड़ा सा, अब देखिए हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े से पीसेस पनीर के डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे कुरकुरा होने तक। देखिए अब हमारा पनीर फ्राई हो रहा है कितना अच्छा सा। देखिए, आप देख सकते होंगे। देखिए हमारे क्रिस्पी पनीर हम छान के निकालेंगे। ऐसे ही हम अपने सारे पनीर को छान के निकालेंगे। ऐसे ही हम सारे पनीर को फ्राई कर लेंगे। मेरा कोई पनीर थोड़ा ज़्यादा ही फ्राई हो गया है, बट आप शैलो फ्राई ही रखिएगा जिससे ये कुरकुरा रहेगा। देखिए बहुत ही ये कुरकुरा है। अब हम डाल देंगे इसमें हरी मिर्च और ये जो हमने सब्जियां काट रखी थी। आप अपने हिसाब से आपको जो जो सब्जियां हो डाल सकते हैं। मुझे ज़्यादा शिमला मिर्च और प्याज पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने ज़्यादा इसको वो नहीं किया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे हल्का सा। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का फ्राई करेंगे प्याज को। और इसी में हम साथ साथ डाल देंगे जो हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रखा है, थोड़ा सा उसको, और इसको हम फ्राई करेंगे। अब हम इसमें साथ के साथ थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे अच्छे से, पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने हल्का सा सॉटे किया है इसको। इसका क्रंचीनेस मैंने ख़त्म नहीं किया, क्योंकि इसमें क्रंचीनेस रहना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम डाल देंगे ग्रीन चिली, थोड़ा सा रेड चिली सॉस डाल देते हैं थोड़ा सा। और हम आधा ढक्कन विनेगर डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा डालने पे ना ये खट्टा हो जाता है, इसीलिए इसको हम थोड़ा सा ही डालेंगे। अब हम डालेंगे सोया सॉस एक। ये मैंने ना इसे सॉस के ही उससे कैप से डाला है, तो 1 कैप मैंने पूरा इसमें सोया सॉस डाल दिया है।
और इसी में हम डाल देंगे थोड़ा सा टमाटो सॉस, जिससे ये हल्का सा मीठापन इसमें आ जाए। इसमें हम डाल देंगे 2 स्पून कॉर्नफ्लोर। हम इस सब्जियों को पहले हम अच्छे से, सब्जियों में जितने हमने सॉसेस डाल रखे थे इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आँच को मैंने कम कर दिया था, मैं तेज कर देती हूँ। इसको हम अच्छे से, जब तक ये मिक्स हो रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है सब्जियाँ, तब तक जो मैंने ये कटोरी में कॉर्नफ्लोर निकाला है इसमें हम डाल देंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको चिली पनीर ग्रेवी वाला बनाना हो तो इसी में आप कॉर्नफ्लोर के पानी की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। अगर आपको ड्राई बनाना है तब तो कोई बात नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। आप देख सकते हैं मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। इससे ना कॉर्नफ्लोर से इसकी थिकनेस ना थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, ये थिक हो जाता है इसका मिक्सचर, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। इसकी थोड़ी सी ग्रेवी बना के, इसकी मैं ग्रेवी बना लेती हूँ अभी। और आप अभी इसमें ना जो आपको नमक टेस्ट करना हो नमक टेस्ट कर लीजिएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे, अगर आपको नमक कम लगे तो नमक श्योर डाल लीजिएगा। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ, पनीर को ऐड कर रही हूँ, क्योंकि पनीर भी हमारा जो ना एब्जॉर्ब करेगा ग्रेवी को। अब हम इसमें ऊपर से हल्का सा तिल डाल देते हैं। आप इसको चाहे तो रोस्ट करके भी तिल को इस पर डाल सकते हैं। मैंने रोस्ट नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा रोस्टेड है। और मैं फ्रेश ब्लैक पेपर, ये मैं थोड़ा सा सेसमी सीड्स डाल रही हूँ, उसको हम तिल भी बोलते हैं, इसको डाल देंगे। और ये मैं ब्लैक पेपर नहीं मैंने डाला हुआ है, ब्लैक पेपर को थोड़ा सा मैं कूट के यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैंने इसका पाउडर नहीं रखा। अब इसमें मैं हल्का पेपर डाल देती हूँ पाउडर। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर, देखिए मुझे थोड़ी सा इसमें सीड्स कम देखिए, देखिए सुंदर लग रहा है, मावा की तरह हमारा चिली पनीर रेडी है। देखिए मेरी चिली पनीर बनके हो गया रेडी। कितना अच्छा लग रहा है, कलरफुल सा। इसमें सेसमी सीड्स डालने से इसकी थोड़ी सी लुक और अच्छी लग रही है। और इसे, अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप भी घर में बनाइए, खाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी है, ताकि मैं आपके लिए आगे और नई नई रेसिपीज़ लेके आऊँ। तब तक के लिए बाय बाय।